चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्लैक एरोप्लेन एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोरी है। जिन लोगों को वेब सीरीज और एक्शन थ्रिलिंग वाली पिक्चर्स देखना पसंद है ना, उनके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर उनका ही होने वाला है। इसकी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है पायलट के अराउंड। जो स्टोरी के नरेटर हैं वो खुद भी एक पायलट हैं, जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हॉलीडेज में। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड ट्रैवल करते हैं बाय अ प्लेन, जिस प्लेन का नाम होता है DS डकोटा 088। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि उस प्लेन का क्या नाम था, तो इसको ध्यान में रखना। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं कि अगले दिन मैं जाऊं और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करूं। वो अपना फ्यूल चेक करते हैं और अपनी उड़ान को शुरू करते हैं। जब वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फ्लाई करके आगे जाते हैं, तो वो कंट्रोल रूम को बताते हैं कि मैं कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कंट्रोल रूम आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। तो कंट्रोल रूम बोलता है ओके DS डकोटा 088, हमें पता चल गया कि आप इंग्लैंड जा रहे हो। एक काम करो, आप 12 डिग्री अपना जो प्लेन है उसको टर्न कर लो, तो आप इंग्लैंड के वे में पहुंच जाओगे। ऑथर ऐसे ही जो नरेटर है, जो पायलट है, वो ऐसे ही करता है। वो नीचे देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है। मौसम उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल भी बादल वगैरह वहाँ पर नहीं होते हैं। मून होता है और जो स्टार्स है वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, और नीचे फ्रांस पूरी तरीके से दिख रहा होता है। रात के 1:30 बजे होते हैं, सब लोगों के घर की लाइट जल रही होती है। अब आप ये सोचो, अगर आप पायलट हो और ऊपर प्लेन से देखते हो तो कितना अच्छा दिखेगा। और मौसम मतलब बिल्कुल क्लियर होता है, कोई भी स्टॉर्म या इस तरीके के आने की कोई संभावना होती ही नहीं है। बट कहानी में आगे ट्विस्ट आता है और उसी से एक मिस्ट्री बनती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तभी क्या होता है, अचानक से जब वो जा रहे होते हैं 150 किलोमीटर पेरिस के आगे कवर कर चुके होते हैं, और वो ये देखते हैं आगे बहुत सारे काले बादल हैं। और उन्होंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो होता है वो भी ऑन कर लिया होता है कि भाई अब तो मैं पहुंचने ही वाला हूँ इंग्लैंड, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरे को सीधे सीधे जाना है, बट रास्ते में क्या होता है, जो काले काले बादल हैं बहुत सारा, वो आ जाता है। अब वो ये सोचते हैं कि अगर मैं घूम के जाता हूँ, या तो इसके ऊपर से जाता हूँ, नीचे से जाता हूँ, लेफ्ट राइट कहीं से भी घूम के जाता हूँ, तो मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है और मेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब वो ये सोचते हैं कि या तो मैं पेरिस चला जाऊँ, 150 किलोमीटर इतना दूर आया हूँ, वापस से जाने का ऑप्शन था, बट वो ये सोचते हैं नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाना चाहता हूँ, एक एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे तो पीछे जा नहीं सकता। एक काम करता हूँ, रिस्क लेता हूँ। तो वो रिस्क लेते हैं, डर लग रहा होता है लेकिन वो फिर भी रिस्क लेते हैं, और वो क्लाउड में फंस जाता है। उनकी जो कंपास निडल है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, और जो कंट्रोल रूम है वो वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर जो उनको रेडियो है वो भी डेड हो चुका होता है। अब वो ये सोचते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फ्यूल भी उतना नहीं बचा है कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, और अब मैं यहाँ बिल्कुल फंस चुका हूँ। तभी वो देखते हैं एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन है, उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही है। तो वो, उसका जो पायलट होता है वो उनकी तरफ वेव करता है। तो पायलट ये सोचते हैं कि शायद ही मेरी हेल्प कर रहा है। तो जैसे हम कई बार कहीं रोड में फंस जाते हैं, रोड पर फंस जाते हैं हमारी गाड़ी वगैरह, तो कई ड्राइवर्स होते हैं ना, बोलते हैं कि एक काम करो, आप पीछे पीछे लेकर आओ, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। सेम उसी तरीके से पायलट को लगता है वो पायलट जो है मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो बोलता है कि मैं एक बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलता है, मैं भी उस पायलट का पीछा करने लगता हूँ। और धीरे धीरे करके वो देखते हैं कि वो लोग जो काले काले बादल बादल जो घिरे हुए थे आसमान में, वो उससे अब बाहर आ चुके हैं। और वो ये देखते हैं कि अब जो उनका फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए है, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तब वो नीचे देखते हैं, तो देखते हैं कि रनवे हैं 2। तो वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर लैंड कर जाता हूँ, उसके बाद मैं फ्यूल को दोबारा से रिफिल करा के मैं अपनी आगे की जर्नी करूँगा। तो जब तक वो ऊपर उड़ रहे होते हैं अपने प्लेन में, तब तक वो देखते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन सामने है। जब वो रनवे पर अपने प्लेन को
जब वो रनवे पर अपने प्लेन को लैंड कराते हैं तो वो ऊपर देखते हैं तो ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता। उन्होंने ये सोचा होता है कि रनवे आ गया तो क्या पता वो यहीं पर लैंड कर जाए, तो उनको लगा क्या पता उसके पास फ्यूल हो और उसे अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी हो, तो वो चला गया। कोई बात नहीं, मैं हेडक्वार्टर में चला जाता हूँ और मैं वहाँ से उसको थैंक यू बोल दूंगा। तो वो वहाँ के कंट्रोल रूम में जाते हैं, तो वो वहाँ के कंट्रोल रूम में जाते हैं और बोलते हैं कि काउंटर पर जाकर मैडम से बोलते हैं कि जो मेरे साथ जो अदर प्लेन था, क्या आपको पता है उसके पायलट कौन है, मुझे उन्हें थैंक्स बोलना है। तो कंट्रोल रूम में जो लेडी होती है वो बहुत ही शॉक्ड तरीके से उनको देखती है, बोलती है कि रडार पे मुझे सिर्फ आप ही का प्लेन फंसा हुआ दिख रहा था, बट अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, दूसरा प्लेन तो था ही नहीं, तो मैं बोलूँ किसको। तो वो ये सोचते हैं, अरे तो मुझे अपना थैंक यू बोलना है, वो मैं किससे बोलूँगा, दूसरा प्लेन था, आप दोबारा से चेक कीजिए। वो बोलती नहीं नहीं, रडार पे मुझे सिर्फ आप ही का प्लेन फंसा हुआ दिख रहा था और अब आप भी लैंड हो चुके हैं, अब और कोई प्लेन नहीं है। तो राइटर ये सोचते सोचते जो पायलट होता है वो बाहर आ जाता है और वो ये सोचता है कि ये क्या था, जो उनकी लाइफ में ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह रह जाता है कि अब आगे जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उनकी मदद की थी वो कौन था। क्या वो कोई भगवान जी थे या फिर कोई ये राइटर की ही इमेजिनेशन थी अपने आप की जो सिचुएशन है उससे कैसे बाहर निकले। क्या ये उन्होंने खुद की इमेजिनेशन बनाई थी या फिर गॉड की, भाई पायलट अच्छे आदमी थे, गॉड ने उनकी हेल्प की, क्या था। इस मिस्ट्री का कोई भी एंड नहीं है, वो राइटर ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप सोच सकते हो कि जो भी है। और ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कि क्या वो भगवान थे या फिर राइटर की अपनी इमेजिनेशन थी या कुछ और था। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें इसी तरह के अच्छे कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।